हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल द एडू एक्सेल एंड ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। और जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग पिछले कुछ दिनों से 11th एंट्रेंस को टारगेट कर रहे हैं। चाहे आप एएमयू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर आप जामिया के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर आप बीएचयू के लिए, या किसी भी अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए, तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हो, द एडू एक्सेल एंड ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। और यहां पर हमारा जो डिस्कशन चल रहा था उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बता दूं। हम लोग 11th एंट्रेंस को टारगेट कर रहे हैं बेटा, और 11th एंट्रेंस एएमयू, जेएमआई, बीएचयू या इसके अलावा भी अगर आप किसी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तब भी आपको सारा सिलेबस इसी प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। और 11th एंट्रेंस के अलावा हम डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इस पर्टिकुलर एंट्रेंस को भी हम साथ में लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है 11th एंट्रेंस का और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग का जो सिलेबस है वो बिल्कुल एक होता है, एक ही तरीके का पेपर आता है। बल्कि एएमयू में 11th एंट्रेंस और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग का पेपर एक ही होता है, जबकि आप जामिया की तरफ मूव करोगे तो जामिया 11th एंट्रेंस का पेपर अलग करवाती है और जामिया डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग का पेपर अलग करवाती है, लेकिन इसका सिलेबस बिल्कुल सेम है। तो अगर आप इस प्लेटफॉर्म के जरिए से, इस प्लेटफॉर्म से तैयारी कर रहे हो, तो आपका 11th एंट्रेंस के साथ साथ डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग भी कवर होने वाला है। और बेटा इतना ही नहीं, आपको हम लोग इस बात को ध्यान में रख करके पढ़ा रहे हैं कि साथ में अगर आप बोर्ड्स के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो, तो यहां पर आपको बोर्ड्स रिवीजन भी आपको यहां पर मिल रहा है। ठीक है, बोर्ड्स का रिवीजन और साथ के साथ 11th एंट्रेंस और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग की तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इस चैनल के थ्रू प्रोवाइड करवाई जा रही है। और जो हम लोग तैयारी कर रहे हैं वो बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक की कर रहे हैं। हम लोगों ने इसीलिए जो चैप्टर शुरू करे, हमारे दिमाग में ये बात है और हम आपके लिए सोच करके चल रहे हैं कि बोर्ड्स प्रिपरेशन भी साथ में होगी, इसीलिए हमने पहले 10th क्लास वाले चैप्टर्स को कवर करना स्टार्ट किया है। मैं हूं आपका मैथमेटिक्स मेंटोर, और साथ में मैं इस प्लेटफॉर्म पे आपको फिजिक्स भी पढ़ाता हूं। मैथ्स में हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन कवर कर लिया है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कवर कर लिया है, और ट्रिग्नोमेट्री के 2 पार्ट मैंने आप लोगों को कवर करा दिए। और आज पार्ट 3 ट्रिग्नोमेट्री की हम लोग बात करने वाले हैं। बेटा आज का जो लेक्चर होने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और आपको क्लैरिटी आने वाली है। ट्रिग्नोमेट्री में हम बात कर रहे थे, अगर मैं टॉपिक पे आऊं तो बेटा ट्रिग्नोमेट्री में हम बात कर रहे थे, मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में समझा दिया था। और मुझे उम्मीद है लास्ट वाली वीडियो से आपने ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स याद कर लिए होंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद कर लिए होंगे। कुछ पर्टिकुलर एंगल्स पर, जैसे 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 0 डिग्री और 90 डिग्री, वही सोच करके आज का लेक्चर मैं स्टार्ट कर रहा हूं। और आज का लेक्चर जो है वो है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के ऊपर। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, बेटा आज का लेक्चर हम कवर करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के ऊपर। क्लास 10th में 3 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी दी हुई है, वो कैसे आई, क्या वो आइडेंटिटी है, क्या उनके प्रूफ्स होंगे, हम उसकी बात करेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि ट्रिग्नोमेट्री हमारी एक स्पेशल टाइप के ट्राइंगल के लिए होती है, दैट इज अवर राइट एंगल ट्राइंगल। तो बेटा उसी को लेकर के चलेंगे। दिस इज अवर राइट एंगल ट्राइंगल, इसका मैं अगर नाम दूं तो दिस इज ए, बी एंड सी। ठीक है, ये एंगल हो गया हमारा 90 डिग्री। अब क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, सो आई कैन अप्लाई हियर पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो बाई अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, हम क्या बोलेंगे, 90 के जस्ट सामने वाली साइड जो है वो हमारी हाइपोटेनस है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर विल बी इक्वल टू एक साइड का स्क्वायर प्लस दूसरी साइड का स्क्वायर, यानी 90 के सामने वाली हाइपोटेनस है, दैट इज AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। बेटा इतना सारे लोग जानते हैं,
क्लास 7th क्लास 8th से हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के बारे में जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम हाइपोटेनस का जब आप स्क्वायर करोगे दैट विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, यानी AC स्क्वायर विल बी इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पर आने के लिए यही हमारा बेस है, ठीक है। अब मैं इसको यूज करूंगा, अब मैं इसको ही लेकर के चल रहा हूं। पहली बात मैंने अभी अभी दिखाया कि AC स्क्वायर विल बी इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। अभी अभी हमने पढ़ा AC स्क्वायर विल बी इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। नाउ अगर बेटा हम इफ वी डिवाइड this equation by AC स्क्वायर, अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को AC स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर विल बी इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। यस सुन लो, यही बात है, बहुत आसान सी बात है। मैंने ये जो इक्वेशन मेरे पास है AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इसको बेटा AC स्क्वायर से डिवाइड करवाया हुआ है, तो AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। नाउ बहुत ध्यान से देखेंगे, AC स्क्वायर से AC स्क्वायर कैंसिल, आंसर इज 1। दिस कैन बी रिटन एज AB अपॉन AC का होल स्क्वायर, this can be written as BC अपॉन AC का होल स्क्वायर, ठीक है। नाउ 1 विल बी इक्वल टू दिस इज व्हाट AB अपॉन AC, AB अपॉन AC का मतलब हो गया दिस इज AB एंड दिस इज AC। तो अगर मैं इस एंगल की बात करूं, इस एंगल की बात करूं और इस एंगल को मैं बोल दे रहा हूं लेट अस से थीटा, ये एंगल क्या है मेरा, थीटा। तो इस एंगल के लिए अगर मैं आपसे साइन की वैल्यू पूछूं, साइन थीटा, तो साइन होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, पढ़ाया था मैंने, साइन थीटा इज व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। नाउ साइन थीटा विल बी इक्वल टू, परपेंडिकुलर क्या होता है, जिस एंगल की बात हो रही है उसके जस्ट सामने वाली साइड, तो थीटा के जस्ट सामने कौन है, AB, यानी परपेंडिकुलर इज AB और हाइपो कौन है, AC, यानी AB अपॉन AC किसकी वैल्यू है, साइन थीटा की। तो बेटा ये AB अपॉन AC लिखा हुआ है, इसकी जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं, साइन थीटा, तो दिस कैन बी रिटन एज साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस नाउ BC अपॉन AC। अब इसी के लिए अगर मैं आपसे कॉस पूछूं तो कॉस थीटा मैंने बताया था बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो थीटा के हिसाब से बेस कौन है हमारा, बराबर वाली साइड BC, यानी BC अपॉन हाइपो, हाइपो कौन है हमारे पास, AC, यानी BC अपॉन AC किसकी वैल्यू है, cos थीटा की। BC अपॉन AC, BC अपॉन AC की जगह क्या लिख सकता हूं, cos थीटा, इसका स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या बन गया, साइन थीटा का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा का स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दिस इज आइडेंटिटी नंबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दिस इज आवर आइडेंटिटी नंबर 1, आइडेंटिटी नंबर 1। बेटा मैं चाहता तो आपको डायरेक्ट ये आइडेंटिटी लिखा देता कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। किसी को ट्रिग्नोमेट्री में कुछ आता हो या ना आता हो, लेकिन हर लेवल पर उसे ये आइडेंटिटी जरूर याद होती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 क्यों है, इस वजह से, ठीक है। दिस इज प्रूफ, एंट्रेंस पर्पस के लिए किसी काम का नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप इसको पढ़ते हो तो आपको बहुत क्लैरिटी आएगी आगे आने वाले क्वेश्चंस में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 कैसे आया। और ये बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स में आपसे प्रूफ भी मांग लेता है, तो उसके लिए प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले आइडेंटिटी नोट करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। प्लीज नोट डाउन, टेक द स्क्रीनशॉट बेटा। ओके तो बेटा जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, आइडेंटिटी नंबर 1। अब हम आगे बात करते हैं, इस स्लाइड को मैं हटाता हूं, उम्मीद है आपने नोट डाउन कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।
अब हम बात करते हैं दूसरी आइडेंटिटी की, और उसके लिए मुझे चाहिए सेम ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल का नाम वही रखेंगे, ए बी सी, दिस इज 90 डिग्री, और इसको हमने क्या माना था, थीटा। ठीक है, नाउ फिर से इसमें अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूं, पाइथागोरस थ्योरम, तो उसके अकॉर्डिंग अभी अभी हमने देखा ए सी का स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। जस्ट अभी अभी हमने ये देखा है कि भाई पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस है, तो बेटा ए सी का स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अभी हमने इस इक्वेशन को ए सी से डिवाइड करा था, अब इस इक्वेशन को हम डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग द इक्वेशन बाई ए बी स्क्वायर। ठीक है, एक बार ए सी स्क्वायर से डिवाइड करा, अब ए बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, फिर नेक्स्ट स्लाइड में बी सी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो अब मैं इस इक्वेशन को बेटा ए बी स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूं। नाउ दिस विल बिकम ए सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी स्क्वायर। यह सुन लो, ठीक है, अभी अभी हमने इस इक्वेशन को ए सी स्क्वायर से डिवाइड करा था, अब इस स्लाइड में ए बी स्क्वायर से डिवाइड करके देखते हैं और देखेंगे क्या रिजल्ट मिलेगा। नाउ ए सी स्क्वायर डिवाइड बाई ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर। नाउ बेटा ध्यान से देखेंगे, दिस कैन बी रिटन एज ए सी अपॉन ए बी। ठीक है, ए सी अपॉन ए बी का स्क्वायर, इसको मैं ए सी अपॉन ए बी का स्क्वायर लिख सकता हूं। दिस इज व्हाट ए बी अपॉन ए बी कैंसिल 1 एंड दिस इज व्हाट बी सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बेटा बहुत ध्यान से देखेंगे, ए सी अपॉन ए बी है, ए सी अपॉन ए बी है। ठीक है, ए सी अपॉन ए बी। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, साइन थीटा, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, अभी अभी पढ़ाया था, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है। थीटा के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या हो जाएगी हमारी ए बी, थीटा के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन है, ए बी, और हाइपोटेनस तो एक ही है, दैट इज ए सी। ए बी अपॉन ए सी साइन थीटा की वैल्यू है, ये क्या लिखा हुआ है, ये ए सी अपॉन ए बी है, यानी इसको उल्टा करा हुआ है। तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि अगर मैं इस ए बी अपॉन ए सी वाले रेशियो को रिवर्स कर दूं, ए सी को ऊपर ले आऊं और ए बी को नीचे ले जाऊं, तो मैंने बेटा ये रेशियो को उल्टा कर दिया, तो साइन का उल्टा कौन होता है, कोसेक। ये मेरे पास क्या आ जाएगा, कोसेक थीटा, क्योंकि कोसेक थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। एक बार दोबारा बता रहा हूं, साइन थीटा है ए बी अपॉन ए सी, अगर मैं इसको रिवर्स करता हूं तो ये हो जाएगा ए सी अपॉन ए बी, और रिवर्स करने का मतलब साइन क्या बन गया, कोसेक बन गया, यानी ए सी अपॉन ए बी की जगह मैं कोसेक लिख सकता हूं, कोसेक थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस, ठीक है आगे बढ़ते हैं, दिस इज बीसी अपॉन ए बी, बीसी अपॉन ए बी। हम जानते हैं ये बीसी बेस है और ए बी परपेंडिकुलर है, लेकिन टेन के बारे में जानते हैं, टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेटा थीटा के हिसाब से परपेंडिकुलर है ए बी और थीटा के हिसाब से बेस है बीसी। ठीक है, ये ए बी अपॉन बीसी है, लेकिन ये क्या लिखा हुआ है, बीसी अपॉन ए बी, यानी इसको उल्टा कराए, बीसी ऊपर लिए और ए बी नीचे लिए, यही तो करा हुआ है। बीसी अपॉन ए बी चाहिए तो मैंने इसको रिवर्स कर दिया, बीसी अपॉन ए बी। जैसे ही बीसी अपॉन ए बी करा तो टेन क्या बन गया, कॉट, क्योंकि टेन किसका उल्टा होता है, कॉट का। तो कॉट थीटा की वैल्यू बेटा कितनी है, बीसी अपॉन ए बी। तो बीसी अपॉन ए बी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, कॉट थीटा का स्क्वायर। ठीक है, यस और नो, यानी दिस कैन बी रिटन एज 1 प्लस कॉट थीटा का स्क्वायर, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। दिस इज आइडेंटिटी नंबर 2, दिस इज आइडेंटिटी नंबर 2, जो हमें याद होती है क्लास 10 की आइडेंटिटी है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। नाउ वी हैव 2 आइडेंटिटीज, एक है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और एक है हमारे पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छी क्लैरिटी आई होगी। एंट्रेंस के लिए ये बॉक्स इंपॉर्टेंट है और बोर्ड्स के लिए ये पूरा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रूफ्स पूछ लेता है आपसे। ठीक है, तो बेटा 3 आइडेंटिटी है, 2 आइडेंटिटी हमने प्रूफ कर ली। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। टेक द स्क्रीनशॉट,
फिर हम तीसरी आइडेंटिटी पे बात करते हैं। ओके, अब बेटा तीसरी आइडेंटिटी पे बात करेंगे। तीसरी आइडेंटिटी कौन सी है हमारी, उसके लिए मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आता हूं और एक नया ट्राइंगल आपके सामने रिप्रेजेंट करवा रहा हूं। ये हो गया हमारे पास नया ट्राइंगल, इसका वही सेम नाम है, ए बी और सी। ठीक है, बी है मेरे पास 90 डिग्री का। पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं अप्लाई करूं, पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ए सी का स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। यस और नो? पाइथागोरस थ्योरम यही होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। नाउ स्लाइड नंबर 1 में हमने डिवाइड करा ए सी स्क्वायर से, ठीक है। स्लाइड नंबर 2 में हमने डिवाइड करा ए बी स्क्वायर से, यानी अब आप समझ गए हो किसकी बारी है, बीसी स्क्वायर की। नाउ डिवाइडिंग द इक्वेशन बाई बीसी स्क्वायर। अभी हमने एसी स्क्वायर से डिवाइड करा तो एक आइडेंटिटी आ गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एबी स्क्वायर से डिवाइड करा तो दूसरी आइडेंटिटी आ गई, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब बचा है बीसी स्क्वायर। बेटा बीसी स्क्वायर से डिवाइड करके देखते हैं क्या मिलेगा। ठीक है, बीसी स्क्वायर से अब इसको डिवाइड करूंगा तो ये बनेगा एसी स्क्वायर अपॉन बीसी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन बीसी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर अपॉन बीसी स्क्वायर। बात क्लियर है? अगर मैं इसको बीसी स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो एसी स्क्वायर अपॉन बीसी स्क्वायर, और ए बी स्क्वायर के नीचे भी बीसी स्क्वायर, बीसी स्क्वायर के नीचे भी बीसी स्क्वायर। दिस कैन बी रिटन एज एसी अपॉन बीसी, AC अपॉन BC का होल स्क्वायर। दिस इज व्हाट AB अपॉन BC का होल स्क्वायर। दिस इज व्हाट BC स्क्वायर से BC स्क्वायर कैंसिल, आंसर इज 1। ठीक है, नाउ AC अपॉन BC, AC अपॉन BC, मैं फिर से ये सेम एंगल ले रहा हूं थीटा, और आपको बताना चाह रहा हूं कि cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट, cos theta is equal to what? Cos is what? Base upon hypo. Yes or no? Cos theta will be equal to, बेटा थीटा के हिसाब से बेस कौन है? BC, और हाइपो तो फिक्स है AC। ये BC अपॉन AC है, जबकि यहां AC अपॉन BC है, तो इसको रिवर्स करेंगे, AC ऊपर BC नीचे। जैसे ये AC अपॉन BC हुआ तो cos किस में कन्वर्ट हो गया? sec में, क्योंकि cos बेटा किसका उल्टा होता है? sec का, यानी AC अपॉन BC किसकी वैल्यू है? sec की। AC अपॉन BC की जगह लिख सकता हूं sec थीटा का स्क्वायर। ठीक है, नाउ AB अपॉन BC, तो आपको बहुत अच्छे से पता है tan थीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा विल बी इक्वल टू, थीटा के हिसाब से परपेंडिकुलर सामने वाली साइड AB और थीटा के हिसाब से बेस BC। क्या हमें AB अपॉन BC ही चाहिए यहां पर? हाँ, AB अपॉन BC। AB अपॉन BC की वैल्यू कितनी है? tan थीटा। दिस इज tan थीटा का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, दिस कैन बी रिटन एज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट बेटा? sec स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास आ गई आइडेंटिटी नंबर 3। आइडेंटिटी नंबर 3, तो देख पा रहे हो आप ये कितना आसान है। आपको सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम लेनी है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। एक बार उस इक्वेशन को AC स्क्वायर से डिवाइड कराना है तो आपको मिल जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एक बार इक्वेशन को AB स्क्वायर से डिवाइड कराना है तो आपको मिल जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, और एक बार इक्वेशन को BC स्क्वायर से डिवाइड कराना है तो आपको मिल जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। दीज आर द 3 मेन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अभी इस लेवल तक, क्लास 10th लेवल तक इतना काफी है। प्लीज नोट दैट, टेक द स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे बात करेंगे इंशाल्लाह।
ये तीनों आइडेंटिटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा और आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे बात करता हूं कि हम लोगों ने डिस्कशन किस किस बात का कर लिया। हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज प्रूफ किए, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ये हम लोगों ने प्रूफ किए। पहली आइडेंटिटी हमने प्रूफ की साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। दूसरी आइडेंटिटी हमने प्रूफ की 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। और तीसरी आइडेंटिटी हमने प्रूफ की 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट स्लाइड में और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे जो एंट्रेंस में आए हुए हैं बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्री और जो बोर्ड्स में आए हुए हैं बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्री। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।